हिंदू विधायकों को लगा देता, जो मुस्लिम विधायक थे उन्हें मुसलमानों में लगा देता, तो मैं समझता हूं हमारे हिंदू और मुसलमान भाइयों को इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। साथ ये एक चुनावी सभा है, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं कि ये आम आदमी पार्टी और ये कांग्रेस जब हमारे मुद्दे होते हैं या हमारे ऊपर ज्यादती होती है तो ये कहाँ होते हैं साथियों। अभी पीछे आपने देखा होगा कि शास्त्री पार्क के अंदर एक दक्ष चौधरी नाम का आदमी वहां पर जाकर, जो बंगाल के रहने वाले लोग हैं शायद, उनको जाकर मारने का काम करता है। उसके अंदर हिंदू भाई भी होते हैं, जब उनको मारने का काम करता है तो हम लोग जाते हैं, यही मजलिस पार्टी जाकर वहां पर जाकर उसके खिलाफ शास्त्री पार्क थाने के अंदर उसके खिलाफ FIR कराते हैं। यही दिल्ली पुलिस है हमारी, जिसने वहां पर उसके पीछे जो डंडा चलाते हैं, तो दक्ष चौधरी नाम का व्यक्ति ये कहता है कि कोई दक्ष चौधरी मत बनना। साथियों, हम प्रशासन का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं जो हमारी व्यवस्था को देखभाल कर रहे हैं, हमारी दिल्ली पुलिस का बहुत बहुत शुक्रिया, और दक्ष चौधरी जैसे को हम जेल भिजवाने का काम करते हैं। लेकिन साथियों, ये जो बाहर के लोग आते हैं, ये जो कांग्रेस के लोग आते हैं, ये क्यों नहीं आते ऐसे मुद्दों पर? आपने देखा होगा साथियों, करावल नगर के अंदर जो वहां से निगम पार्षद है, उसने जाकर एक मुस्लिम समाज के जूस वाले के यहाँ जाकर कहता है वो क्या मुस्लिम नाम लिखिए। अरे भाई, तुम CP लग रहे हो या दिल्ली के कमिश्नर लग रहे हो या LG लग रहे हो, तुम्हारा क्या मतलब है? हमने जाकर करावल नगर थाने के अंदर मजलिस ने जाकर वहां पर कंप्लेंट दी, और कंप्लेंट का इतना असर हुआ कि दूसरे दिन उसने जाना बंद कर दिया। साथियों, दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से जो कट्टरपंथी होते हैं, जो नफरती चिंटू हैं, उनका इलाज दिल्ली पुलिस ने मजबूती से किया है। साथियों, मैं आपको और बता रहा हूं कि यहाँ पर करावल नगर के अंदर दूसरा एक जूस वाला होता है। वो जूस वाला क्या करता है कि एक हिंदू समाज की दुकान होती है, उस दुकान के ऊपर वो खरीद लेता है। खरीदने के बाद में वो नाम पड़ा रहता है, वो जाकर कहता है, क्या नाम है, दक्ष चौधरी के जो चेले हैं वो जाकर कहते हैं कि ये तूने मुस्लिम समाज का क्यों नहीं लिखा। उसके खिलाफ हम लोग करावल नगर थाने के अंदर जाकर वहां जाकर FIR कराते। साथियों, आपने देखा होगा करावल बाग के अंदर हमारी हिंदू बहनों के लिए हमारी मुस्लिम बहनें मेहंदी लगाने का काम करती हैं। वहां पर जाकर एक नफरती चिंटू वहां पर जाकर बीज बोता है, उल्टी सीधी नफरत फैलाता है। हमने करावल बाग थाने के अंदर वहां पर जाकर इसी मजलिस ने वहां जाकर कंप्लेंट दी। साथियों, जो कांग्रेस के कल आए थे, यहां आए थे कल, राज्यसभा सांसद आए हैं, उनकी जुबान कहां चली गई थी जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री वहां पर मस्जिद को तोड़ने का काम करवाते हैं। शिमला के अंदर देखा होगा आपने साथियों, कल यहां पर राज्यसभा सांसद आए हैं, वो या किस मुंह से वोट मांगना चाहते हैं? साथियों, एक वोट भी आपको नहीं देनी है इस कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को। आपने आम आदमी पार्टी को देखा होगा कि दिल्ली के अंदर जब दंगे हो रहे थे तो हमारे हिंदू और मुसलमान भाई सारे परेशान थे। अगर ये दिल्ली का चीफ मिनिस्टर चाहता तो चीफ मिनिस्टर हमारे बॉर्डरों पर खड़ा हो जाता। साथियों, सिर्फ बिहार के अंदर हिंदू विधायकों को लगा देता, जो मुस्लिम विधायक थे उन्हें मुसलमानों में लगा देता, तो मैं समझता हूं हमारे हिंदू और मुसलमान भाइयों को इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। साथियों, लेकिन कांग्रेस ने भी यही हाल किया। इसके एक्स MLA एक्स MP ये भी नहीं आए। साथियों, हम जो आवाम थी यहाँ की, चाहे वो हिंदू थे मुसलमान थे, हमारे ऊपर ही पड़ा। साथियों, बाहरियों को भगाने का काम करिए। साथियों, वक्त कम है, मैं बस आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, ताहिर हुसैन साहब को 5 साल हो गए हैं जेल के अंदर। क्या बीती है ताहिर भाई पे मैं आपको बता रहा हूं। जो नफरत के खिलाफ हम लोगों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था, तो हम 30 लोगों को गिरफ्तार करके हमें 4 दिन के लिए जेल भेज दिया गया था। उसमें मैं भी था, मेरा बेटा भी था, और लोग भी मुस्तैद के थे, दिल्ली के मजलिस के लोग थे। तो जब ताहिर भाई को पता चलता है तो ताहिर भाई मुझे बुलाते हैं कि असगर अली अंसारी आ गए हैं। मैं जब वहाँ जाता हूँ तो ताहिर भाई बताते हैं मुझे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है असगर भाई, मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। साथियों, 5 साल हो गए वो वहाँ पर रो रहे थे।
और कह रहे थे मुझे बच्चों की याद आती है, मुझे अपनी बेटी की याद आती है कि वो 10 साल की बेटी जो 10 साल की बेची थी उसकी याद आती है, मुझे बेटों की याद आती है, मुझे मुस्ताद की आवाम की याद आती है कि जब मैं निकलता था कूड़ा उठवाया करता था, लोगों से मिलता था, जुलता था। लेकिन आज मैं एक बंद कोठरी के अंदर यहाँ बैठा हुआ हूँ। सही बता रहा हूँ साथियों मैं आपको। देखिए 5 बकरा ईद निकल गई मेरे साथियों, 5 ईद निकल चुकी हैं, मुहर्रम भी निकल चुके हैं, रमजान भी निकल चुके हैं। लेकिन वो परिवार सदाब से पूछिए क्या दिल पे गुजरती होगी। सदाब के एक बाप उसके सामने नहीं है, अगर मिलते हैं तो कोर्ट में प्रशासन बहुत दूर तक होता है, वो रुकने नहीं देता है प्रशासन जो है। लेकिन उस बेटी से पूछिए, वो बेटी बैठी हुई है, यही बैठी हुई है, वो बेटी जो 10 साल की थी जो 15 साल की हो गई है। बेटी आपकी भी होगी, बेटी मेरी भी है, लेकिन बेटियों को कितनी मोहब्बत बाप से होती है। वो रात दिन रोती है, मेरी बात हुई थी उससे, रात दिन रोती है, पापा को याद करती है। मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूँ, हज्जन मेरी बहन सभा परवीन से पूछिए उन पर क्या गुजरती होगी। आप उनसे पूछिए उनके वालिद साहब काजी कल्लन साहब पे क्या गुजरती होगी कि एक बुजुर्ग अपने बेटे को नहीं देख पा रहे, उनकी वालदा पे क्या गुजरती होगी जो बुजुर्ग है। साथियों मैंने 4 चुनाव आपके सामने लड़े हैं और आपने मुझे कंधे पर उठा के 2nd नंबर तक पर बिठाया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मैंने कभी किसी से भीख नहीं मांगी। मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते आप लोगों से मैं भीख मांगता हूँ कि ताहिर हुसैन साहब को आने वाली 5 तारीख को आप बटन